नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा विभाग जहां से रोजाना कई ऐसे खबरें निकलते हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कर्मियों, चाहे वह सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं हों या फिर प्रखंड स्तर के, जिला स्तर के शिक्षा कार्यालय में कार्यरत अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी जो विभागीय हों या फिर आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल हों, उन्हें विचलित कर देता है। पुनः एक बार जो शिक्षा विभाग व बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के हवाले से जो खबर निकल करके आई है, यह पूरे बिहार भर के 534 प्रखंड में कार्यरत बीपीएम व बीआरपी एवं 38 जिला में कार्यरत डीपीएम, अकाउंट असिस्टेंट, प्रोग्रामर जैसे पदों पर जो बहाल हुए हैं आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कर्मी या निरीक्षित अधिकारी, उन सभी के लिए बेहद ही खेदजनक यह खबर है। उन्हें विचलित कर देने वाला खबर है, क्योंकि मैंने जैसा कि पूर्व में ही आगाह किया था कि बहुत जल्द अगला जो शिक्षा विभाग का कदम है वह यह होने वाला है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल जो एक निरीक्षित पदाधिकारी और कर्मी है, जिन्होंने के पाठक के रहते हुए पूरे 1 वर्षों तक हमारे सरकारी विद्यालयों में कार्यरत बेचारे गुरुजनों का शोषण किया है, उन सभी के पर कुचल दिए जाएंगे, उन सभी के पर कतर दिए जाएंगे। और ऐसा ही कुछ खबर अभी निकल करके आ रहा है। जब 31 मार्च 2024 से आईसीटी इंस्ट्रक्टर और अतिथि शिक्षकों का सेवा समाप्त किया गया था, उसी दरमियान मैंने आप सभी को चेतावनी दी थी, आगाह किया था कि अगला जो कदम है वह आपकी ओर बढ़ने वाली है। और अब वह खबर निकल करके सामने आ रही है। शिक्षा विभाग के एसीएस चाहे के पाठक रहे हों या वर्तमान में एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ हों, शिक्षा विभाग को चलाना किसी की बस का बात ही नजर नहीं आ रहा है। इन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि विभाग को चलाया कैसे जाए, किनसे चलवाया जाए, कहां पे किन अधिकारियों से क्या कार्य लिए जाएं, कैसे आखिर बिहार के लचड़ते हुए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, कैसे बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब गुरबे, किसान, मजदूर, भूमिहीन, पिछड़े, दलितों, समाज के अंत में बसे हुए जो लोग हैं, उनके बच्चे का भविष्य कैसे संवारा जाए, कैसे बिहार पर से जो शैक्षिक पिछड़ेपन का दाग लगा है उसको धुला जाए, कैसे सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं जिनका नैतिकता मर चुका है, जिनका कर्तव्यनिष्ठता मर चुकी है, जिनका ईमानदारी मर चुका है, उनके अंदर उनके कार्य के प्रति ईमानदारी जगाया जाए, कर्तव्यनिष्ठता लाया जाए, नैतिकता उनके अंदर जागृत किया जाए। आखिर ये कैसे हो? मैं सभी शिक्षकों के नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पिछले 1-1.5 वर्षों में जो खबरें निकल करके आई हैं सरकारी विद्यालयों से, खास करके शिक्षकों से जुड़ा हुआ, शिक्षिकाओं से जुड़ा हुआ, शिक्षक और छात्राओं से जुड़ा हुआ, कहीं ना कहीं हृदय विदारक रहा है और नैतिकता पर सवाल उठ रहा है। तो आखिर इन सभी पर कैसे कंट्रोल पाया जाए और कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो, कैसे शिक्षकों को तनाव मुक्त किया जाए, इन सारे मुद्दों पर विफल रहे हैं के पाठक भी और विफल दिख रहे हैं एसीएस सिद्धार्थ भी। के पाठक ने तो पूरे 1 वर्षों तक शिक्षकों को ऐसा शोषण किया, यदि और कुछ दिनों तक वो रहते तो शायद आधा बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, खास करके शिक्षिकाएं, जॉब छोड़ दिए होते। लेकिन समय रहते उनकी विदाई हो गई, तब जाकर के कुछ राहत मिला। लेकिन अभी भी सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को पूर्णतः राहत नहीं मिल पाया है। अब भी वे कहीं ना कहीं तनाव में जी रहे हैं
आए दिन खबरें आ रही हैं किस प्रकार से शिक्षक शिक्षिकाओं को कभी गोली मार कर हत्या की जा रही है, कभी उनको बंधक बना दिया जा रहा है, तो कभी वे रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, कभी ग्रामीणों के द्वारा पीटा जा रहा है उन्हें, और जो उनका आपत्तिजनक जो संबंध खुल करके सामने जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उससे नैतिकता पर सवाल तो बनते ही हैं। तो तमाम तरह के जो ये गतिविधियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से असमर्थ और असफल है सरकारी विद्यालयों के संचालन में। आप बताइए कि के पाठक के रहते हुए बिहार भर के 3800 जिला के जो विभागीय अधिकारी हैं और खास तौर पर डी और डीपीएम, जिनका मोटरसाइकिल में तेल भराने तक का औकात नहीं था, आज उनके पास बीएमडब्ल्यू रखने तक का औकात हो गया। आज कई बसेज के मालिक हैं, कई निजी विद्यालयों के मालिक हैं या मालकिन है उनकी पत्नी, कई लग्जरी गाड़ी के वो मालिक हैं, कई शहरों में उनका फ्लैट है, कई शहरों में उनका प्लॉट के मालिक हैं वो। अभी रजनीकांत के बारे में आपने सुना किस प्रकार से उनके यहां कैश गिनने वाला मशीन भी थक गया, कैश की गड्डियां जो है 3 करोड़ से भी अधिक मिला, 1.25 किलो सोना, 27 केजी चांदी, 10 बस, 4 लग्जरी गाड़ी, 4 शहरों में निजी विद्यालय, 4 शहरों में प्लॉट फ्लैट, तमाम तरह के पिछले 1 वर्षों में के पाठक के रहते हुए इतना घोटाला उन्होंने किया, इतना घूस से उन्होंने पैसा कमाया कि इतने अकुत संपत्ति उन्होंने अर्जित कर लिया। और सिर्फ एक रजनीकांत नहीं है बिहार में, ऐसे ऐसे कई रजनीकांत है। यदि ईमानदारी पूर्वक पदाधिकारी जांच करें तो पूरे 3800 जिला में से खबरें निकल करके आना आरंभ हो जाएंगे। हैरान कर देने वाली खबरें, विचलित कर देने वाली खबरें आते रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो जो घूसखोरी में संलिप्त, वो जो भ्रष्टाचार में संलिप्त जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, वो पकड़े कैसे जाएंगे? आपको सुन करके शायद हैरानी नहीं होगी, क्योंकि आपने सुन रखा है कि जब आईसीटी इंस्ट्रक्टर का बहाली हो रहा था, उस समय खुला रेट चल रहा था, कहीं 1 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 2.5 लाख, 3 लाख। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोगों को 5,000 10,000 की नौकरी भी मिल रही है, तो दौड़ पड़ रहे हैं 5-5 10-10 हजार 15-15 हजार की नौकरी के लिए। वे लाख लाख 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए घूस देने के लिए आतुर हैं। कोई अपने माँ का ज्वेलरी बेच दे रहा है, तो बीबी का ज्वेलरी बेच दे रहा है, कोई अपने भाई का संपत्ति, कोई अपने बाप का संपत्ति जो है वह गिरवी रख दे रहा है, कोई हित रिश्तेदार से पैसा लेकर के, तो कोई सुदखोर साहूकार से सूद ब्याज पर पैसा लेकर के और पदाधिकारियों को दे रहा है। और 5,000 10,000 15,000 का जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से नौकरी जो बांटी गई पिछले 1 वर्षों में, उसमें वह नौकरी करने के लिए आतुर है। बहुत ऐसे हमारे जानने वाले हैं जो बीटेक कर करके बड़े बड़े कंपनियों में, अच्छे कंपनियों में, अच्छे पदों पर, अच्छा पैकेज में वो काम कर रहे थे, और उनको पागल कुत्ता काटा, और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो डीपीएम बीपीएम की बहाली आई, उसमें वे वहां उतना अच्छा पैकेज, उतना अच्छा नौकरी छोड़ करके आ गए कि जिस प्रकार से नियोजित शिक्षकों को अस्थायी कर दिया गया, अतिथि शिक्षकों को जिस प्रकार से कार्य करवाया जा रहा है, उसी प्रकार से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से डीपीएम बीपीएम बीआरपी, अकाउंट असिस्टेंट, प्रोग्रामर जैसे जो रिक्तियों पर भर्ती हुई, उन्हें निकाल नहीं जाएगा, उनको जो है स्थायी कर दिया जाएगा, सरकारी नौकरी उनकी हो जाएगी। इस मानसिकता के साथ वो आए, लेकिन अब उनका अंतिम घड़ी का एक एक पल, एक एक क्षण का उल्टा गिनती शुरू होने वाला है, क्योंकि यह पत्र निकाल दिया गया है कि 31 मार्च 2025 से आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल जो कर्मी हैं, जो निरीक्षी अधिकारी पदाधिकारी बन करके जो शोषण किए हैं, उन सभी को बाहर निकाला जाएगा। जिसके लिए मैंने पूर्व में कई वीडियो बनाया है और आगाह किया था कि आप जो है यहां बने रहें, कार्य करते रहें, लेकिन आपके पास जो डिग्रियां हैं, जो क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से आप जो है बाहर भी नौकरी की तलाश करें, क्योंकि बहुत जल्द आपके विरुद्ध, आपके खिलाफ, आपकी ओर कदम उठने वाला है। और अब जो है वो आपको दिखने लगा है धरातल पर उतरते हुए कि किस प्रकार से, जैसे आईसीटी इंस्ट्रक्टर को 31 मार्च 2024 को ही कार्यमुक्त कर दिया गया, उसी प्रकार से आप डीपीएम बीपीएम बीआरपी एमटीएस
अकाउंट असिस्टेंट, प्रोग्रामर, सभी का जो है वो आने वाले कुछ दिनों में सेवाएं समाप्त होने वाली है। जबकि आपका दलील है कि आपका 1 अगस्त 2023 से 1 अगस्त 2026 अर्थात 3 साल का एग्रीमेंट है जिस कंपनी के माध्यम से आपकी बहाली हुई है। साथ ही आपसी समन्वय के साथ 2 वर्ष अतिरिक्त जो है और एग्रीमेंट बढ़ाने का भी उसमें जिक्र किया हुआ है जिस कंपनी से आप बहाल हुए हैं उसके द्वारा। लेकिन बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और वो पत्र जारी कर रही है तमाम जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को या आपके यहाँ जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल जो कर्मी है, पदाधिकारी हैं, उनको जो है 31 मार्च 2025 से सेवा मुक्त कर दिया जाए, उनसे सेवाएं न ली जाएं। ये तो होना ही था और आप मूर्खता भरी काम किया। आप अलग अलग जगहों पर कार्य कर रहे थे, अच्छे पैकेज था आपका, इससे अच्छा वहां पे आप कार्य कर रहे थे। कितना तनाव आपने झेला और कितना पाप आपने बटोरा। आप विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए आप डीपीएम जा रहे थे, बीपीएम जा रहे थे, बीआरपी जा रहे थे, आप लोग जा रहे थे ना। आपने कलेक्शन किया विद्यालयों से, आपने शिक्षक शिक्षिकाओं जो बेचारे को 30 दिन काम करने के बाद किन्हीं को 25,000, किन्हीं को 30,000, किन्हीं को 35-40,000 रुपए मिलता है, दिन भर वो बच्चों के साथ रटते मरते हैं, तब जाकर के उनको महीने का वेतन मिल पाता है, वो भी 2 महीना, 4 महीना, 6 माह पर 1-2 महीना का वेतन मिल पाता है। और उनसे आपने जो है इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया, ऐसा उनका मानसिक प्रताड़ना की और इस प्रकार से आपने आर्थिक शोषण किया और आपने भी कमाया और आप अपने उच्च पदाधिकारियों को भी उस कमीने से दिया। उसी का परिणाम है कि आज रजनीकांत जैसे डीओ के घर से 1.25 किलो सोना, 27 केजी चांदी, 3.25 करोड़ कैश, कई बड़े शहरों में फ्लैट और प्लॉट के कागजात, कई लग्जरी गाड़ी, कई बसेज, कई निजी विद्यालय बरामदगी हो रहे हैं और ऐसे रजनीकांत न जाने कितने हैं और वो आपके माध्यम से बने हैं। और आप में ये भावना कहां से जागृत हुआ? इसलिए कि आप डीपीएम बने, बीपीएम बने, बीआरपी बने, आप चाहे अकाउंट असिस्टेंट बने, चाहे आप प्रोग्रामर बने, आपने सिर्फ डिग्रियां दे करके ही आपका काउंसलिंग उस रूप में नहीं हो गया, बल्कि उस डिग्रियों के डॉक्यूमेंट्स का जो कागजात है उसके साथ साथ आपने गांधी जी के फोटो लगा हुआ भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका जो है आपने दिया, नोटों का बंडल आपने गना। प्रत्येक पद पर बहाली के लिए जो है वह फिक्स्ड एक अमाउंट जारी कर दिया गया था पदाधिकारियों के द्वारा। मैंने जब बीआरपी का वैकेंसी एक जिला से निकला था उसके लिए मैंने जब वीडियो बनाया था, उसको काफी सराहना मिली थी, 2 लाख लोगों ने उसको देखा और उसके कमेंट बॉक्स भरे पड़े हैं कि वहां पे गए और जाने के बाद वहां 3-3 लाख, 2.5 लाख रुपया बीआरपी बनने के लिए डिमांड किया गया पदाधिकारी के द्वारा। जब आईसीटी इंस्ट्रक्टर की बहाली हो रही थी उस समय 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपया पर हेड जो है लिया गया पदाधिकारियों के द्वारा। उसी प्रकार से बीपीएम, डीपीएम, डीपीएम का तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है वो आप पदाधिकारी बन गए, 2-3 लाख, 2-5 लाख। बीपीएम क्या तो प्रखंड स्तर का पदाधिकारी बन गए, 2-2 लाख, 2-3 लाख। बीआरपी, अकाउंट असिस्टेंट, प्रोग्रामर, एमटीएस, किसी भी पद पर बिना घूस लिए पदाधिकारियों ने भर्ती नहीं किया है। अब जो है जब ये वीडियो वायरल होगा अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर, तब वहां पे क्या खोजे जाएंगे? साक्ष्य और सबूत खोजे जाएंगे। यूं ही गाल बजा दिया कि आईसीएसई इंस्ट्रक्टर को बहाली करने में इतने पैसे लिए गए, डीपीएम को बहाली करने में इतने पैसे लिए गए, बीपीएम को बहाली करने में इतने पैसे लिए गए, बीआरपी को, अकाउंट असिस्टेंट को, प्रोग्रामर को, एमटीएस को बहाली करने में इतने पैसे लिए गए। कैसे? किस क्या बुनियाद है इसका, क्या आधार है इसका? कैसे आप बोल सकते हो कितना घूस लिया गया है? तो भैया जिनकी बहाली हुई है या जो फिर बहाली के लिए जा रहे थे, उन्होंने कई जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो बहाली निकली उसको लेकर के मैंने जब वीडियो बनाया उस पर एक कमेंट बॉक्स में आप देख लो, तमाम आपको साक्ष्य सबूत मिल जाएंगे। खुद उन अभ्यर्थियों ने इल्जाम लगाया है कि जब हमने गया तो वहां पे जो है इस वैकेंसी के एवज में इतना रुपए मांगे गए, हम असमर्थ थे, हमने जो है वहां पे ना बोल दिया,
हम उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाए क्योंकि 2.5 लाख 3 लाख रुपए मेरे पास नहीं थे डीपीएम बीपीएम बीआरपी बनने के लिए, अकाउंट असिस्टेंट एमटीएस प्रोग्रामर बनने के लिए। तो नहीं वो बहाली लिया। वो आकर के कमेंट बॉक्स में लिख रहा है कि आपने तो बोल दिया बड़ी बड़ी बातें, बीआरपी को इतनी इज्जत है, बीआरपी को बीपीएम को ऐसे इज्जत दिया जाता है, ऐसे पदाधिकारी आप कहलाओगे, ऐसे काम करोगे, जाओ यहाँ वैकेंसी है, आप वहां के पदाधिकारियों से मिलो और भर्ती लो यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है। जब वो गए तो वहां पे तो भर्ती का भर्ता बन रखा था, कुछ नहीं, तुम्हारे पास कागजात है नहीं है, तुम कहाँ का हो, क्या करते थे, अनुभव है कि नहीं, कोई कुछ नहीं। पहले डिमांड, भैया 2.5 लाख है 3 लाख है तो आओ बीआरपी बन जाओ, आओ डीपीएम बीपीएम बन जाओ, आओ अकाउंट असिस्टेंट एमटीएस प्रोग्रामर बन जाओ, जाओ काम करो। कौन डिग्रियां तुम्हारी चेक कर रही है? आउटसोर्सिंग एजेंसी हम ही हैं, हम ही तुम्हें रिक्रूट कर रहे हैं। कौन चेक कर रहा है तुम्हारा? हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पैसा दो और पदाधिकारी बनो, कर्मी बनो, जाओ काम करो, मंथली पेमेंट उठाओ। और सभी जो है बेरोजगारी का चरम सीमा जो लांघ चुका है और युवाएं युवतियां जो बेरोजगारी के इस आलम का मार झेल रहे हैं, जब उन तक ये खबरें पहुंचती है कि यहाँ वैकेंसी आ गया, यहाँ वैकेंसी आ गया, 3 वैकेंसी होता है, 3000 लोग वहां अभ्यर्थी शामिल हो जाते हैं। जहां 100 पोस्ट के लिए वैकेंसी होता है वहां 1 लाख अभ्यर्थी वहां पे लाइन में खड़े हो जाते हैं, जिसका नाजायज फायदा पदाधिकारियों द्वारा उठाया जाता है और घूस लेकर के उनकी बहाली कर दी जाती है। तो कब तक ये खेल खेला जाता रहेगा? कब तक इस प्रकार से पदाधिकारियों के द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बहाली करने के एवज में लाखों करोड़ रुपए अर्जित किए जाएंगे और बेचारे जो मां का गहना बेच करके, जो पिता का जमीन बेच करके, जो सुदखोरों साहूकारों से सूद ब्याज पर पैसा लेकर के लाखों रुपए दे करके पदाधिकारियों को जो भर्ती लेते हैं और उन्हें फिर 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल के बाद लात मार करके भगा दिया जाता है। जब तक तो वो जो गहना बेचे थे, जो जमीन बेचे थे या साहूकारों सुदखोरों से पैसा जो लिए थे वो वसूल भी नहीं होता है और तब तक वो बाहर चले जाते हैं। उनकी जिंदगी का उतना बहुमूल्य समय बर्बाद हो जाता है और फिर जब उनको लात मार करके निकाला जाता है, जिस प्रकार से आईसीटी इंस्ट्रक्टर को निकाला गया, जिस प्रकार से आने वाले निकट भविष्य में डीपीएम बीपीएम बीआरपी आईसीटी इंस्ट्रक्टर को तो निकाल ही दिया गया, आपका एक असिस्टेंट अकाउंटेंट और एमटीएस प्रोग्रामर को निकाला जाएगा, तो ये बेचारे कहां जाएंगे? जो कहीं कहीं जॉब कर रहे थे, छोड़ करके आए थे आपके यहाँ जॉब करने, इनको कहां फिर जॉब मिलेगा? कहां ये जाएंगे? इतना गैपिंग हो गया, फिर से वो पुराने कार्यों में संलग्न होंगे, फिर से उनको स्टार्ट करना पड़ेगा नया कार्य और फिर जो है 8,000 10,000 12,000 पर वहां भी उनका शोषण होगा जैसे आपने शोषण किया। तो इस प्रकार से खेल खेले जा रहे हैं। बेरोजगारों का जो डिग्रियां है, क्वालिफिकेशन, उनके अंदर जो ज्ञान है, योग्यता है, उसका भद्दा मजाक बनाया जा रहा है और पदाधिकारी गण जो है वो घूसखोरी और भ्रष्टाचार करके कुछ संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। तो ये खेल बंद होना चाहिए। आप बेरोजगारों को भी समझना चाहिए, बेरोजगारी है, आप बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, आपको रोजी रोटी चाहिए, आपके घर परिवार का भरण पोषण, आपके बीवी बच्चों के पालन पोषण के लिए आपको जो है पैसे की आवश्यकता है, लेकिन आप माँ का जेवर बेच के, बीबी का जेवर बेच के, आप जो है पिता का जमीन बेच करके, आप साहूकारों सुदखोरों से आप सूद ब्याज पर पैसा लेकर के और ठेकेदारी में आप भर्ती लेते हैं, उसका जॉब की कोई गारंटी नहीं होती है, कब आपको लात मार के निकाल दिया जाएगा, तो फिर आप कहां जाएंगे? आपकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। तो इन सारे बिंदुओं पर, मसले पर, मुद्दों पर सोच विचार करते हुए और आपको भर्तियों में सम्मिलित होना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान रखें और जितना समय तक एग्रीमेंट हुआ है इन आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल कर्मियों का, उतने समय तक उनसे काम लिया जाना चाहिए और उनको अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसे ही जब शिक्षा विभाग को मन हो तब आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बहाल कर दो और जब मन भर जाए तब उनको लात मार के निकाल दो। कैसे आखिर ये? क्या यह न्याय संगत है? अवसर मिलना चाहिए। 6 माह, साल भर पहले जो है सूचना होनी चाहिए कर्मियों को। यदि शिक्षा विभाग या बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद या विभागीय या सरकारी स्तर पर किसी भी कर्मी को यदि बाहर निकाला जा रहा है ऐसे, तो उनको अवसर मिलने चाहिए कि वो उतने दिनों में कहीं वो सेटल्ड हो सके, कहीं दूसरा जॉब वो ढूंढ सके ताकि उनका जीविकोपार्जन चले, भूखा उनका जो है परिवार मरने के लिए मजबूर न हो। इस प्रकार से अवसर, जो जीविकोपार्जन का अवसर जो है, संवैधानिक अधिकार जो है हम देशवासियों का, सरकार उसकी गारंटी ले या निश्चिंत करे। तो आपको सार्वजनिक तौर पर जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बहाल कर्मी हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो, आप संगठित तौर पर आवाज बुलंद करें
कि आपका जो एग्रीमेंट है आउटसोर्सिंग एजेंसियों के साथ, उस एग्रीमेंट तिथि तक आपसे कार्य लिया जाए और आपको भरपूर मौका दिया जाए कि आप कहीं सेटल्ड हो सके, आप दूसरा जॉब ढूंढ सके। धन्यवाद।